आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9 पॉइंट चेक प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। देखते हैं 8 का प्रश्न नंबर 1। हमें दिया गया है x बटे 1 प्लस साइन एक्स। तो मान लेते हैं, पहले माना I बराबर समाकलन x बटे 1 प्लस साइन एक्स dx। देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इसमें हरों का प्रमीकरण करना होगा। तो हम इसमें हरों का प्रमीकरण के नियम से हल करेंगे। तो इसमें अंश व हर को 1 माइनस साइन एक्स से गुणा करेंगे। जो भी संख्या हर में दी गई उसको विपरीत चिन्ह लेके हल करना होता है। तो इसको गुणा करते हैं, तो पास आएगा I बराबर समाकलन x बटे 1 प्लस साइन एक्स, इसको गुणा करेंगे 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स dx। जहां हर में हम सूत्र का उपयोग करेंगे a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे समाकलन x 1 माइनस साइन एक्स, इसको हल करने पर आएगा 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का वर्ग 1 रहेगा dx। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम जानते हैं बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स का। तो ये मान रख देंगे इसमें, बस आ जाएगा x 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स dx। अब x को इससे गुणा करके इसको दो पदों में बांट के अलग अलग कर देते हैं इसे। तो पहले आ जाएगा x, इससे गुणा होगा 1 से, और बटे में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स dx। x से गुणा करेंगे, फिर x को इससे गुणा करते हैं, माइनस समाकलन x साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स dx। देखो 1 बटे कोस बराबर होता है सेक एक्स। तो यहां से इसको हम लिख देंगे x डॉट सेक स्क्वायर एक्स dx इतनी हो जाएगी, माइनस समाकलन, देखो यहां कोस है तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से साइन एक्स बटे कोस एक्स इंटू कोस एक्स। यहां से घात 2 है तो यहाँ साइन एक्स बटे कोस एक्स, तो टेन चेंज हो जाएगा, 1 बटे कोस एक्स बराबर होता है सेक एक्स। उसको लिख सकते हैं x टेन एक्स इंटू सेक एक्स dx। ये प्रश्न आ गया, ये हम पास था I के बराबर। देखो इसमें हमें दो समाकलन करने हैं, तो मान लेते हैं, माना ये I1 के बराबर है, इसको हमने मान लिया I1, माना ये I1 है और इसको हम मान लेते हैं I2। अब पहले इसमें हम I1 को हल करेंगे फिर I2 को। तो इससे हल करने से पहले हम इसमें एक समीकरण बना लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण बनेगा, वो समीकरण होगा यहां से I बराबर I1 माइनस I2। यहाँ I1 है, ये I2 है, तो ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम इसमें I1 और I2 को हल करके मान रख देंगे। तो पहले हम हल करते हैं I1, नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं I1। लिखेंगे I1 बराबर समाकलन x सेक स्क्वायर एक्स dx। यार देखो, इसको आइलेट क्रम अनुसार हल करेंगे। तो पहला बीजगणितीय फलन है, तो यहाँ फर्स्ट फलन तो ये हो गया अपने पास, सेकंड त्रिकोणमितीय फलन है तो सेकंड ये हो जाएगा आइलेट क्रम अनुसार ILATE। तो एलजेब्रिक फलन, और ये हो गया त्रिकोणमितीय फलन। अब यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे, समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर फर्स्ट स्थिर सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dx फर्स्ट, समाकलन सेकंड, इसके बाद ब्रैकेट फिर dx। तो इस सूत्र में मान रखते हैं, देखो उनके पास आएगा I1 बराबर यहां से x स्थिर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां से आ गए, फिर मान रखते हैं इसमें माइनस समाकलन d अपॉन dx d अपॉन dx, और यहाँ अपने पास आएगा x
समाकलन sec स्क्वायर x dx और dx। अब इससे आगे देखते हैं हम। क्योंकि हम जानते हैं sec समाकलन sec स्क्वायर x dx बराबर होता है tan x, तो इसको आगे हल करने पर आ गया I1 बराबर x इंटू tan x माइनस समाकलन x का अवकलन 1 होगा, तो हमारे पास आएगा 1, फिर sec स्क्वायर का फिर से tan x dx, ये आ गया। अब हम यहां से करेंगे tan x का समाकलन, तो हम जानते हैं जो tan x है इसका समाकलन होगा tan x dx बराबर log sec x प्लस सी, इसको लिख सकते हैं I1 बराबर, यहां से आगे हल करते हैं तो x tan x माइनस log sec x प्लस C1, तो अपने पास ये हो गया I1 हल। अब हल करते हैं I2। I1 हल कर लिया। अब देखते हैं I2, तो I2 में दिया गया समाकलन x tan x sec x dx। देखो यहाँ तीन फलन है, तो यहाँ से इन दोनों का समाकलन है, तो हम इनको इसको तो मान लेते हैं सेकंड फलन, और ये आ जाएगा अपने पास फर्स्ट फलन, फर्स्ट इंटू सेकंड या u इंटू v, तो फर्स्ट इंटू सेकंड पे इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम, तो उनके पास ये आ जाएगा I2 बराबर, यहाँ से पहले x स्थिर x, फिर समाकलन tan x इंटू sec x dx माइनस समाकलन ब्रैकेट d अपॉन dx x समाकलन tan x इंटू sec x dx और फिर से dx, ये आ गया अपने पास। इस सूत्र का उपयोग करके हमने ये लिख दिया। अब देखते हैं इससे आगे। देखिए tan x sec x का अवकलन होता है sec x, तो हम इसको लिख सकते हैं x sec x माइनस इसका अवकलन करेंगे 1, तो हमारे पास आएगा 1 इंटू sec x, यहां से इसका हल हो गया, और ये हमारे पास आ गया dx। अब 1 को sec x में sec x रहेगा, हम यहां से sec x dx बराबर होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, ये आएगा। तो इसके साथ इसको आगे हल करते हैं, तो इनके पास आएगा I2 बराबर x sec x माइनस log, यहां से इससे आगे हल करते हैं, तो इसका समाकलन हो जाएगा log sec x माइनस tan x log sec x प्लस tan x प्लस C2, तो ये अपने पास हो गया I2 का समाकलन। अब I1 व I2 इन दोनों को मान समीकरण नंबर 1 में रख के इसको आगे हल करते हैं। हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में I1 व I2 का मान रखने पर, जो समीकरण 1 था I बराबर I1 माइनस I2, उनके पास आएगा I बराबर, अब फर्स्ट में रखेंगे I1, तो I1 का मान है x tan x माइनस log sec x प्लस C1, फिर माइनस, अब मान रखते हैं I2, देखो ये I2 है, उनके पास आएगा x sec x माइनस log sec x माइनस प्लस tan x प्लस C2, ये उनके पास आएगा। अब यहां अपने पास आ गया माइनस, तो इस माइनस से इन सबको गुणा करने पर अपने पास से आ जाएगा x tan x माइनस log sec x प्लस C1 माइनस x sec x प्लस log sec x प्लस tan x
और यहाँ माइनस C2, ये हमारे पास आ गए। देखो हम यहाँ लिख सकते हैं C1 माइनस C2 बराबर होगा C के दोनों अचर पद है, और यहाँ जो x का मान है, यहाँ x है और यहाँ भी x, इन दोनों पदों को एक साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा x tan x माइनस x sec x माइनस log sec x, और यहां से पास है प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c, इसका मान रख दिया c। अब यहां से कॉमन लेके इसको आगे हल करते हैं। इससे आगे देखते हैं, इसे यहां से तो x कॉमन ले लेंगे तो इसको लिखेंगे i बराबर x कॉमन, तो x कॉमन लेंगे मेरे पास आएगा tan x माइनस sec x, यहां से ये माइनस है ये प्लस है तो हम पहले प्लस लिख लेते हैं, प्लस log sec x प्लस tan x माइनस log sec x प्लस c, ये लिख सकते हैं। तो यहां हम सूत्र का उपयोग करेंगे log m माइनस log n बराबर होता है log m बट्टे n, तो इसकी सहायता से इसको हल कर लेते हैं। तो उनके पास आ जाएगा i बराबर x tan x माइनस sec x प्लस log sec x प्लस tan x बटे sec x प्लस c। देखो एक तो इसका यही ये उत्तर हो सकता है, आप यहीं तक करके छोड़ सकते हो, पर बुक में आंसर इससे आगे हल करके दे रखा है तो इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो अब tan x और sec x है तो इसको साइन कोस में बदल लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे x, tan का मान होता है sin x बटे cos x, और यहां जाएगा 1 बटे cos x प्लस log 1 बटे cos x प्लस sin x बटे cos x, और इसके बटे 1 बटे cos x प्लस c। तो हमारे पास आ गया x, इसका लघुत्तम आया cos x, तो इसको लिख सकते हैं हम sin x माइनस 1 प्लस log, यहाँ लघुत्तम लेंगे cos x, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin x बटे 1 बटे cos x प्लस c, cos x से cos x कट गया, तो हमारे पास आ गया x sin x माइनस 1 बटे cos x प्लस log 1 प्लस sin x बटे cos x कट गया तो सिर्फ आएगा 1 प्लस sin x प्लस c, यह इसका उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड इसका। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का सेकंड, फर्स्ट हल कर लिया, यह हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में दिया गया है तो पहले इसको आई बराबर मान लेंगे, माना आई बराबर x घात 2 tan इनवर्स x dx। देखो इसमें दो फलन है तो आइलेट के अनुसार इसमें फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करेंगे पहले। देखो तो इनवर्स फलन इसमें पहले आता है आई एल ए तीर, तो पहले इसमें इनवर्स फलन नहीं तो फर्स्ट फलन हो गया, ये होगा सेकंड फलन, फर्स्ट इनटू सेकंड। अब यहाँ उपयोग करेंगे हम यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, फर्स्ट स्थिर रखना है हमें, सेकंड का समाकलन करना है, फिर समाकलन फर्स्ट का अवकलन, इसके बाद सेकंड का समाकलन, और फिर इनको हल करने पर आता है उसका फिर से समाकलन। वो मान रख देते हैं इसमें i बराबर यहाँ x, फर्स्ट फलन हमने मान रखा है इसमें tan इनवर्स को, तो उनके पास आएगा tan इनवर्स x, सेकंड फलन x घात 2 dx, समाकलन d अपॉन dx, तो आ जाएगा tan
इनवर्स एक्स और फिर से x घात 2 dx और यहां फिर से dx। ये आ गया। देखो यहां जो समाकलन है इसको हल करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे x घात n dx बराबर x घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c और यहाँ d अपॉन dx या d अपॉन टेन इनवर्स x से उनके पास होगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इससे आगे इनको हल करते हैं। जिनके पास आएगा i बराबर टेन इनवर्स x और इस सूत्र से इसको हल करेंगे तो उनके पास आएगा x घात 3 बटे 3 माइनस यहां लिखेंगे इसका अवकलन करते हैं तो 1 बटे 1 प्लस एक्स घात 2 गुणा x घात 3 बटे गया dx। ये उनके पास आ गया। इसको हल करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं i बराबर टेन इनवर्स x डॉट x घात 3 बटे 3 यहां से 1 बटे 3 बाहर समाकलन से और इसको लिखेंगे समाकलन x घात 3 1 प्लस x घात 2 dx। ये आ गया। देखो यहां अंश में घात इस कंडीशन में कोई प्रश्न आ जाता है तो हम क्या करते हैं अंश में हर का भाग लगा के हल करते हैं। देखो तो इसको हम अलग से हल कर लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं, इसको हम i1 मान कर लेते हैं i1 तो हमने समीकरण बन जाएगा i बराबर x हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे 3 x घात 3 डॉट टेन इनवर्स x माइनस 1 बटे 3 i1 और इसमें दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम पहले इसमें इस i1 को हल करके यह मान रख देंगे। तो अब i1 हल करते हैं। देखो अपने पास से आगे i1 तो हम i1 को हल करेंगे यहां से i1 तो i1 में हम लिखा है समाकलन x घात 3 1 प्लस x घात 2 dx। अब सबसे पहले हम इसमें भाग लगा के इसको हल करते हैं तो x घात 3 में हम भाग देंगे x घात 2 प्लस 1 का तो भाग देने पर इसका भाग जाएगा x बार, इससे गुणा करते हैं तो उनके पास आएगा x घात 3 इसको गुणा करेंगे प्लस x। अब यहाँ घटाते तो माइनस ये माइनस तो ये तो उनके पास कैंसिल हो गया। यहाँ अपने पास बचता है माइनस x तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से भाग देने पर माइनस x बटे x घात 2 प्लस 1। तो हमने इसका भाग दिया तो हम इसको कह सकते हैं कि अपने पास x घात 3 ये हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि x घात 3 बटे 1 प्लस x घात 2 बराबर होगा x माइनस x बटे x घात 2 प्लस 1। अब ये मान में इसमें रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा i1 बराबर x माइनस x बटे x घात 2 प्लस 1 dx। अब यहाँ दो फलन है हम इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। बस आ जाएगा i1 बराबर समाकलन x dx माइनस समाकलन x dx बटे x घात 2 प्लस 1 ये आ गया। तो यहाँ तो x का समाकलन करना है और यहाँ x बटे dx x घात 2 प्लस 1 तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको हल करने के लिए हम इसको t मान कल करेंगे। जैसे मान लेते हैं माना x घात 2 प्लस 1 बराबर t x घात 2 प्लस 1 बराबर t। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो उनके पास आ जाएगा 2x dx बराबर dt जीरो हो जाएगा यहाँ से और x dx बराबर जाएगा dt बटे 2 x dx बराबर आ गया dt बटे 2। तो इसमें मान रखे तो उनके पास ये आ जाएगा i1 बराबर ये तो आएगा x dx या माइनस x dx बराबर dt बटे 2। तो यहां से 1 बटे 2 तो बाहर 1 बटे 2 dt बटे उनके पास आ जाएगा यहाँ t ये आ गया। अब यहाँ सूत्र को उपयोग करेंगे। एक सूत्र तो होगा यहाँ से x घात n बराबर x घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 दो सूत्र होगा यहाँ से समाकलन 1 बटे x dx बराबर log x।
तो इन दोनों सूत्रों को उपयोग करने के पास आएगा I1 बराबर, इसको लिख सकते हैं हम x घात 2 प्लस x घात, यहाँ से इसमें एक प्लस होगा, यहाँ घात एक पहले से इसकी, तो x घात 2 बटे 2 या x इसको लिख सकते हैं x घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, ये सीधा इस डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ प्लस सी और होगा सूत्र में, यहाँ भी प्लस सी। x घात 2 बटे 2 आ गए, माइनस में इसको लिखेंगे 1 बटे 2, 1 बटे 2 और यहां से पास रहेगा लोग t प्लस c। अब यहां हम t का मान रख देते हैं, तो उनके पास आ जाएगा I1 बराबर I1 बराबर x घात 2 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 और हमें यहाँ रखना है t का मान। t का मान हमने माना था यहाँ से x घात 2 प्लस 1, तो log x घात 2 प्लस 1 प्लस c, ये हमारे पास आ गया I1 का मान। अब ये I1 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। देखो हमें पता था, जो हमारे पास समीकरण 1 था वो था I बराबर x घात 3 बटे 3 tan इनवर्स x माइनस 1 बटे 3 I1, ये हमने समीकरण नंबर 1 मान रखा था। तो इस समीकरण 1 में हम I1 का मान रखते हैं। I1 का मान रखने पर समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर तो उन पास आएगा I बराबर x घात 3 बटे 3 tan इनवर्स x माइनस 1 बटे 3 ब्रैकेट x घात 2 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 लोग x घात 2 प्लस 1 और प्लस c प्लस c। अब इससे आगे हल करते हैं तो उनके पास आएगा I बराबर x घात 3 x की घात 3 बटे 3 tan इनवर्स x, इससे गुणा होगा तो माइनस x घात 2 बटे 6 और जिससे गुणा तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 6 लोग x घात 2 प्लस 1 प्लस c, यही इसका समाकलन होगा। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। नोम दिया गया x sin इनवर्स x बटा रूट 1 माइनस x घात 2, इसका हमें करना है समाकलन। तो सबसे पहले इसको मानेंगे I बराबर माना I बराबर समाकलन x sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x घात 2 dx। यार देखो यहाँ बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर हम साइन इनवर्स x का अवकलन करें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मान लेते इसमें माना साइन इनवर्स x बराबर t, और अब इसका x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन। देखो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उन पास आ जाएगा साइन इनवर्स d अपॉन dx साइन इनवर्स x, और यह आ जाएगा dt अपॉन dx x सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से इसका तो हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dt तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा dx अब इक्वल dt। तो हमने मान ज्ञात कर लिया dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर है dt। देखो ये मान यहाँ रख देंगे, और फिर हमारे पास x है और यहाँ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स का मान रखा t। अब इस x का मान क्या रखेंगे, देखो यहाँ से अगर हमें x का मान निकालना हो तो साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर होगा साइन t के। x को यही रखना है, इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स हट जाएगा साइन t। अब ये मान हमने रखते हैं इस प्रश्न में, मान रखने पर उनके पास आएगा इस x का मान है यहाँ से साइन t, और इस इनवर्स x का मान रखा है t, और यहाँ से dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का मान रखा है dt। ये प्रश्न आ गया। अब इसमें u इंटू v से हमें इसको हल करना है। ऐसे प्रश्न पहले भी हल कर चुके हैं, देखते हैं इसको आगे कैसे करना है। तो यहाँ जो फर्स्ट फलन होगा आइलेट के अनुसार, तो बीजगणितीय फलन होता है वो फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट तो ये होगा इसमें, और जो त्रिकोणमितीय फलन होता है वो होता है सेकंड, ये होगा सेकंड।
तो समाकलन सूत्र का उपयोग करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx। फर्स्ट यहां से फर्स्ट स्थिर पहले, सेकंड का dx, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन। अभी यहां से हम इसमें फर्स्ट का अवकलन करेंगे पहले, dx अपॉन फर्स्ट जो पहला फलन है, इसको u भी मानेंगे तो u का अवकलन, फिर v का समाकलन या सेकंड का समाकलन, और फिर इसको हल करने के बाद इसका समाकलन। अब मान रख लेते हैं, तो i बराबर यहां से पहले जो स्थिर रहने वाला है वो अपने पास होगा फर्स्ट, जब t स्थिर रहेगा, और समाकलन आ जाएगा साइन t dt, फिर माइनस समाकलन d अपॉन dx, या हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt, और यहाँ अपने पास आएगा t समाकलन साइन t dt, और इसके बाद फिर से dt। यह आ गया। हम जानते हैं साइन t का समाकलन होता है माइनस कोस t, तो उनके पास आएगा t माइनस कोस t माइनस समाकलन, यहां से t का अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष तो होगा 1, और माइनस कोस t dt। ये उनके पास आ गया, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस t कोस t प्लस 1 से गुणा करने पर आएगा समाकलन कोस t dt। हम देखते हैं इससे आगे, तो यहां से आगे हम देखेंगे तो उनके पास आ गया माइनस t कोस t, और कोस t का समाकलन होगा साइन t, उनके पास आएगा प्लस साइन t, इसका हमने किया समाकलन, और प्लस c, ये उनके पास आ गया। अब हम यहाँ t का मान रखते हैं, देखो उनके पास जो t था उसका मान हमने साइन इनवर्स x मान रखा है t, तो यहाँ रखेंगे साइन इनवर्स x, ठीक है। फिर दूसरे नंबर उनके पास यहाँ से यहाँ भी रखना है, तो यहाँ उनके पास है कोस t, तो हम इसको बदल लेते हैं साइन में, तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से कोस t बराबर 1√1 माइनस साइन स्क्वायर t, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अपना जो प्रश्न है वो आएगा माइनस t √1 माइनस साइन स्क्वायर t प्लस साइन t प्लस c। अब हम t का मान रखते हैं, t का मान रखने पर तो उनके पास आएगा t, तो फर्स्ट में जो t है, तो t का मान मान रखे साइन इनवर्स x, तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, √1 माइनस टोट है यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो हमने इसको मान दिया यहाँ से, जब हमारे पास है साइन t बराबर x, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस साइन, और इसके बाद t का मान फिर साइन इनवर्स x, और प्लस c, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x डॉट √1 माइनस x स्क्वायर, और यहां से इनवर्सन हट जाएगा, सिर्फ आएगा x प्लस c, तो ये इसका समाकलन होगा।